मैथ और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, जो मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ के फंक्शन, इसमें बहुत सारे 4-5 फंक्शन, जो कम से कम 10 फंक्शन ऐसे जो हमें बहुत सख्त जरूरत है सीखने की। ठीक है, कुछ चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं, बट मैं आपको टोटल करा के दे रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को यहाँ से नोट कर सकते हैं इनको हिंदी में। ठीक है, इनको हम हिंदी में यहाँ से नोट कर सकते हैं। इंग्लिश में मैं आपको 1 बाय 1 वहाँ से दिखाता चलूँगा। ये आपने नोट कर लिया होगा, मतलब यहाँ से आप स्क्रीन की फ़ोटो ले सकते हैं, बाद में इसको आप लिख सकते हैं। तो हम चलते हैं एक्सेल की तरफ। ठीक है, तो एक्सेल में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, एबीएस फंक्शन। एबीएस को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है यहाँ पे ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब है यहाँ पे बिल्कुल विदाउट एनी रियल नंबर, जो सीधा नंबर होता है जिसपे कोई साइन ना लगा हो। यानी कि मैंने इस पर नेगेटिव नंबर लगा दिया, ठीक है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, जरूरत कहाँ पड़ेगी, आपके पास डेटा आ जाए 1 लाख, सब में नेगेटिव साइन लगा हुआ है, खासकर जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो लग जाता है। ठीक है, तो उसको हमने बिल्कुल सीधा नंबर करना है, देन यू कैन यूज एब्सोल्यूट एबीएस फंक्शन, एबीएस D4। ठीक है, एंटर मारेंगे, यहाँ पे आपको चेंज कर देगा, जैसे एबीएस टैप मारा, हमने एड्रेस दे दिया, एंटर मारा, ये इसने इसका साइन हटा दिया। क्लियर है। नेक्स्ट है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट हमारा C++ में ही फंक्शन होता है, सॉरी, ठीक है, SQL में फंक्शन होता है, ओरेकल में फंक्शन होते हैं। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब होता है इसके अंदर 4 से 5 फंक्शन होते हैं। ठीक है, सम, काउंट, एवरेज, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। अब ये क्वेश्चन भी आता है कई बार BCMC जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आता है एग्रीगेट फंक्शन को एक्सप्लेन कीजिए विद एग्जांपल। तो एग्रीगेट फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द 5 फंक्शंस। ठीक है, कौन कौन से कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन हमारे 5 फंक्शन कर सकता है। क्या क्या करता है, प्लस आपका जो है उसमें सम आता है, एवरेज आता है, ठीक है, टोटल आता है, मिनिमम मैक्सिमम आता है, और काउंट फंक्शन आता है। यहाँ पे हम एग्रीगेट में जो कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन में हम कितने फंक्शन, मैंने 5 बताए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है एक्सेल के अंदर। ठीक है, वहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वहाँ तो 5 फंक्शन होते हैं, बट यहाँ पे तो देखिए, ठीक है, 12 टोटल फंक्शन आप देखोगे कितने हैं। एग्रीगेट का मतलब इकट्ठा करना होता है। ठीक है, तो कौन कौन से एग्रीगेट किए इसने, काउंट है, एवरेज है, काउंट है, काउंटा है, मैक्स है, मिनिमम है, प्रोडक्ट है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सम है, वेरिएंस है, मीडियन है, मोड है, लार्ज है, स्मॉल है। ठीक है, ये इसमें दिया है, परफेक्ट, परसेंट एंड इंटाइल इन फंक्शन है, ठीक है, क्वार्टाइल है। ये तो बहुत सारे फंक्शन, टोटल 19 फंक्शन इसके अंदर एग्रीगेट किए गए हैं। तो एग्रीगेट में हम कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। फिलहाल हम नॉर्मली जो हमें यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है, वो कौन कौन से, सम हम यूज करते हैं, एवरेज हम यूज करते हैं, स्मॉल भी हम यूज करते हैं। तो इनमें से हम कोई भी एक फंक्शन लेके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, ठीक है, इस यहाँ से एवरेज ले लिया मैंने, इसकी एवरेज निकालनी है। ठीक है, कोई भी नंबर मैं दे देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा नंबर ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये ले लिया, इसको हमने टोटल कर दिया, ये इसका टोटल हो गया। यहाँ पे मैं इसका एवरेज भी निकाल देता हूँ ताकि हमारा वेरीफाई हो जाए। ठीक है, एवरेज फंक्शन मैंने इसको लगा दिया, तो ये एवरेज फंक्शन हमारा एंटर हो गया। 23 इसकी एवरेज है, सबको पता है 23 है, तो 23 इसकी एवरेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एग्रीगेट लगाना है। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन पे क्या है, मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए मैं 1 प्रेस करूंगा क्योंकि 1 पोजीशन पे है, देन कॉमा। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमें क्या चाहिए, इग्नोर द एरर। अगर एरर है तो, जैसे इस टेबल के अंदर एरर है, इसमें कोई है नहीं, अगर कोई है तो इसको इग्नोर कर दें, तो उसके लिए हमने 6 लगा दिया। ठीक है, इग्नोर द एरर वैल्यू, देन कॉमा, और देन हमने इसको सिलेक्ट किया और एंटर। ठीक है, तो 23 इसकी एवरेज निकाल दी। अब मैं एवरेज नहीं निकालना चाहता, अब इसको मैं सम करना चाहता हूँ या काउंट करना चाहता हूँ। ठीक है, या मैक्स निकालना चाहता हूँ, तो मैंने 4 दबा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर मारा, तो इसका 23, ये एक सेम नंबर है तो मैं यहाँ डालूंगा, तो ये 44 इसका मैक्सिमम नंबर है। तो नेक्स्ट हमने कौन सा लगाया, 4 की जगह काउंट लगा दिया। काउंट की 2 है, तो कितने नंबर है इसके अंदर, ये काउंट कर देगा, 3 नंबर है टोटल, ये तो इसका टोटल है, ये ओनली हम 3 नंबर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एवरेज निकाला, काउंट निकाला, मैक्स निकाला, मिनिमम निकालना है। मिनिमम इसमें 23 आंसर आएगा। अगर हम मिनिमम लेंगे तो ये एंटर मारेंगे तो ये मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें दिया है और
स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको आता है, ठीक है, निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। 2 9 हमने ले लिए यहाँ पे 9, ठीक है, सॉरी 9 के बाद हमने 6 हमारा एरर रिमूव करने का, वो हमें चाहिए। तो इसका सम कितना आ गया टोटल 91। आप चेक करोगे इसमें तो 91 इसको कॉपी में चेक कर सकते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर बहुत सारे इसमें 19 फंक्शन दिए हैं, हमने 4-5 फंक्शन इसमें से किए हैं। तो जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम इसमें से यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट भी है, मल्टीप्लाई निकालेगा, सम भी है, सम हमने निकाल लिया, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। सीलिंग फंक्शन, ठीक है, सीलिंग फंक्शन और फ्लोर इसका अपोजिट फंक्शन है। फ्लोर अगर हम इसमें देखेंगे फ्लोर भी होगा कहीं ना कहीं, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में किया था इसलिए थोड़ा इधर उधर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फ्लोर भी लिया है। फ्लोर फंक्शन क्या होता है, ये दोनों आपस में थोड़ा सा अपोजिट है इसलिए इन दोनों को साथ में समझ सकते हैं। सीलिंग का मतलब क्या होता है, सीलिंग फैन, छत देखी होगी आपने, जो छत पे पंखा लगा होता है उसको हम बोलते हैं सीलिंग फैन, ठीक है। और जो फ्लोर का मतलब सबसे समझते हैं, जहाँ हम पोछा लगाते हैं, दैट इज द फ्लोर, ठीक है। तो सीलिंग फैन में क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। एरो का इंडिकेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये सीलिंग का इंडिकेशन है, ये फ्लोर का इंडिकेशन है। फ्लोर हमेशा नीचे होता है, सीलिंग हमेशा ऊपर होती है, छत हमेशा ऊपर होती है, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। इसको यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, एक कंपनी है, इसमें घोटाले भी होते हैं बहुत सारे, सीलिंग और फ्लोर की वजह से हम उन चीज़ों में कर लेते हैं। कैसे, जैसे ही कहता है कि भाई जो भी संख्या वो पूरा पॉइंट में नहीं मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे पूरा राउंड ऑफ चाहिए वैल्यू, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू दे दी, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद मैंने ये पॉइंट कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, इसके अंदर ये कुछ ऐड करे, ठीक है, कि मैं इसको अगर 2 से डिवाइड करूँ, ठीक है, इस वैल्यू को, तो ये पूरी ऐसे डिवाइड हो जाए, ऐसे नहीं, पॉइंट में कोई आंसर ना आए, ये जो आए, भले यहाँ पे 12 हो जाए, ठीक है, वैसे राउंड ऑफ करेंगे तो 12 होगा, लेकिन ये फिर भी पॉइंट रहेगा, इसके पॉइंट फिर भी इसके पीछे हैं, ठीक है। तो 12 हो गया है, ठीक है। कुछ भी हम किसी को डिवाइड करें तो ये लास्ट वाला जो ये खत्म हो जाए, अभी तो ये दिखाएगा, ये खत्म नहीं होंगे, ये पीछे जो दशमलव है वो हमेशा रहेंगे, ठीक है। जब हम सम करेंगे तो ये परेशान करते हैं। तो कई बार जब हम वैल्यू का सम करते हैं टोटल, तो 1-2 रुपये का 50 पैसे का डिफरेंस आता है। और डिफरेंस क्या करता है, वो डिफरेंस हम कैसे दूर करना है वो हमारा सीलिंग उसमें इलाज करता है, ठीक है। फ्लोर इसका अपोजिट करता है, वो कहता है जी कम कर दो लेकिन इक्वलेंट कर दो, ठीक है। सीलिंग क्या करेगा, उसमें प्लस करके इसको इक्वलेंट करेगा, बराबर करेगा, और फ्लोर क्या करेगा, उसमें कम करके इक्वलेंट करेगा। तो इसमें आपने देखना कंपनी को कौन सी की नीड है, कंपनी क्या चाहेगी, कंपनी तो चाहेगी कम करके दें सबको, ठीक है, लेकिन दूसरा बंदा क्या चाहेगा कि वो पूरा करके दें, तो ये तो होता है। तो सीलिंग का मतलब है कि पॉइंट वाले जो अमाउंट होता है उसको राउंड ऑफ कर दिया पूरी तरह से। राउंड ऑफ फंक्शन थोड़ा सा अलग है इससे, सीलिंग और फ्लोर बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। तो सीलिंग और फ्लोर आपने देखना कैसे हमने लगाने हैं, तो जो भी हमने यहाँ पे किया, ठीक है। अब इसमें जो है ये पॉइंट में 4.5, ठीक है, ये भी पॉइंट में, ठीक है, मैंने इस पर सीलिंग लगाया। तो ये वैल्यू अगर आप चेक करोगे, ठीक है, इस वैल्यू को अगर हम करेंगे 23,456, मैंने इस पर सीलिंग लगाया, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंस यानी कि 2 डिजिट तक का, पीछे के 0 कर दे, ठीक है, और 2 वैल्यू लास्ट के जो 2 डिजिट है वो खत्म कर दे, ठीक है। तो H5 पे मैंने सीलिंग लगाया तो इसका अमाउंट चेंज हो गया, देखो यहाँ पे 23,456, ठीक है, 2 इसमें ऐड करके हमने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया। अब इसको फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये इस वैल्यू को अगर हम कहीं भी यूज करेंगे तो ये फ्रैक्शन में शो नहीं करेगा, तो ये अपने देखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सीलिंग फंक्शंस क्या करता है। जैसे नाम से इंडिकेशन से पता चल रहा है सीलिंग हमारा ऊपर की तरफ जाएगा और फ्लोर हमारा नीचे की तरफ, जस्ट लाइक ये वैल्यू है, ठीक है, मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको इस वैल्यू को 3 से डिवाइड किया। थोड़ा सा हम डिलीट मार के दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल इस वैल्यू को मैंने 3 से डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देखोगे इस वैल्यू के अंदर, इसमें जो है दशमलव चेक करो आप, कितने आ रहा है, 3 आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये 3 ना आए। अगर फ्लोर फंक्शन सीलिंग फंक्शन लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है,
तो मैंने इस पे फ्लोर फंक्शन लगाया, 3 3 है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे फ्लोर फंक्शन लगा के ये डिवाइड कर दिया, सारी वैल्यू तीनों की 3 कर दी मैंने डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, इसको भी फिलहाल इक्वल, यहाँ पे फंक्शन लगा रहे हैं हम सीलिंग का। सीलिंग क्या है, मैंने नंबर लिया, देन कॉमा और 2 सिग्निफिकेंट, मतलब दशमलव के 2 तक रहना चाहिए, ठीक है। 2 अंक तक ये ऐड कर दे, इससे ज़्यादा। तो हमने इस पर एंटर मारा, तो इसने क्या किया, देखो यहाँ पे इसका आंसर है, इसके अगर हम इसको हाइड कर देते हैं, बट वो हाइड नहीं हुए, वो आपके टोटल में परेशान करेंगे, ठीक है। 8,000, ठीक है, 85,085 आपने दिया है, 85085, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 85086, अंक बढ़ गया। फ्लोर सीलिंग का मतलब क्या है, टू इंक्रीज, टोटल के अंदर इंक्रीज करेगा। अब इसमें मैं चेक करता हूं तो इसमें लास्ट के दशमलव शो करेगा, ठीक है, बट इसके अंदर वो चीजें नहीं है। अगर आप इसको चेक करोगे, ठीक है, तो ये दशमलव की वजह क्या दिखाएगा, 0। दशमलव के बाद क्या हो गया, राउंड हो गया, पूरी तरह सीलिंग हो गया, पीछे सीलिंग लग गई कि जो है पीछे 0 हट गई। दो पॉइंट थे हमारे, जो पॉइंट इसमें लगे हुए थे वो इसने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, लेकिन ऐड करके 8085 को क्या बन गया, ठीक है, 86, उसमें एक ऐड हो गया, 2 दशमलव तक का इसने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट भी हमने इसको ड्रा किया और ये लगा दिया। दोनों का टोटल चेक करिए, वैल्यू सेम है दोनों की। इसका टोटल क्या है, टोटल में आपको डिफरेंस नजर आएगा, 87130। इसका क्या है, 87134। इट मीन्स इसमें क्या है, इसमें जो दशमलव है वो लग के आंसर आया है, और इसका आंसर क्या है, 87134, यानी कि वो ऐड होके आए हैं। जो दशमलव वाले जो पॉइंट थे वो सारे इसमें ऐड हो गए हैं, ठीक है। इसमें खाली नंबर ऐड हुए हैं, इसमें दशमलव का जो सीलिंग फंक्शन लगने के बाद वो पीछे का हट गया है, पीछे 0 आ गया है। आप देख लो, सबके पीछे 0 मिलेगा आपको, कोई दशमलव के बाद कोई अंक आपको मिलने वाला नहीं है। तो सीलिंग ने इस चीज को रिमूव कर दिया, ठीक है, कि इसको आप हटा सकते हो, बट ऐड करके जो फ्लोर है वो इसका अपोजिट करता है। अगर आप चेक करोगे, इसने ऐड किया था, ये माइनस करेगा। सेम यही फंक्शन है, सेम हमने यहाँ पे भी लगाया, डेटा सेम है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको 3 से डिवाइड किया, नंबर कुछ भी हो सकता है, इसको हमने 3 से डिवाइड किया, यहाँ पॉइंट में आ गया, ठीक है। अब मुझे इस पे फ्लोर लगा दिया, इक्वल फ्लोर, दोनों की वैल्यू में सम आएगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट किया, कॉमा, हमने 2 सिग्निफिकेंस तक दे दिया, एंटर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप राउंड ऑफ कर लो तब भी कितना है, 85085, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 85084। तो फ्लोर ने क्या कर दिया, इसको कम कर दिया, लेकिन इसके पीछे दशमलव नहीं है। अगर आप चेक करोगे, इसके पीछे आपको कोई दशमलव मिलने वाला नहीं है, बट इसमें तो है, ठीक है। जब हम लगाएंगे इस दोनों को, इनका टोटल जो है अलग अलग आएगा, इसका टोटल अलग आएगा, इसका टोटल अलग आएगा, ठीक है। तो हमने ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीलिंग फंक्शन यूज करती है कि फ्लो, ठीक है। अगर हम लालच में होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हम तो सीलिंग यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें देना होगा तो हम फ्लोर यूज करेंगे, अगर हमें किसी से लेना होगा तो हम चाहेंगे कि वो सीलिंग फंक्शन लगाए ताकि हम अमाउंट ज़्यादा आए, ठीक है। बट ये लास्ट के जो पैसे हैं, इन्हीं में कई अकाउंटेंट घोटाला भी कर लेते हैं, ठीक है। वो राउंड ऑफ नहीं करते, ठीक है, सीलिंग नहीं करते या कुछ और लगाते हैं। यहाँ पे तो अमाउंट ये दिखाएंगे और यहाँ पे ये लगा के उससे अमाउंट जो पैसा है इधर उधर कर लेते हैं कि कुछ थोड़ा थोड़ा, तो 2 नंबर भी हमारा इसमें यहाँ चांस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये लगाने से, फ्लोर और सीलिंग लगाने से वो 2 नंबर खत्म हो गया। बिल आएगा तो पूरी डिजिट का आएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। कम है ज़्यादा है वो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी पे, कंपनी क्या पॉलिसी है, कौन सा फंक्शन यूज करती है, वो हमारी डीलिंग होती है पहले ही, ठीक है। मोस्टली कंपनी के आपस के बीच में कि हम सीलिंग फंक्शन यूज करेंगे कि फ्लोर यूज करेंगे। फ्लोर क्या करेगा, कम करके उसको पूरा माइनस करके उसको दशमलव उठाएगा पीछे के और उसमें से माइनस कर देगा टोटल में से, यानी कि टोटल जो है फ्लोर का कम आएगा, ठीक है। और लेकिन सीलिंग का टोटल जो है वो ज़्यादा आएगा। दोनों में डिफरेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन दोनों टोटल में आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर ये चेक करोगे आप, दोनों का टोटल डिफरेंस आ रहा है। सीलिंग में क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। 87134, 87 4 रुपये बढ़ गए हैं। उसने जो पॉइंट थे 3.3.3 उनको जोड़ दिया, उनमें फिर सीलिंग लगा दिया, विटो वैल्यू उनको प्लस कर दे। अगर उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा था अपनी तरफ से ऐड करके उनको पूरा कर दे,
₹1 का 50 पैसे, जितना पॉइंट का फर्क आ रहा था वो उसमें ऐड करके उसने आगे कर दिया 0 में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो दोनों का काम दशमलव को रोकना ही है, बट सीलिंग का काम है टू इंक्रीमेंट और फ्लोर का काम है डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे आंसर देखोगे 8713 और 87128, ₹2 यहाँ कम हो गया है, अमाउंट सेम है, सेम अमाउंट है ये, अब देख लीजिए। ठीक है, यहाँ भी सीलिंग में भी हमने सेम अमाउंट लिया है और यहाँ भी हमने सेम अमाउंट लिया, लेकिन दोनों जगह आंसर में फर्क है, ड्यू टू द सीलिंग, ड्यू टू द फ्लोर। तो फ्लोर का मतलब आप थोड़ा इंडिकेशन से समझ जाइए, नीचे की बात कर रहा है। सीलिंग का मतलब आप समझ जाइए कि वो ऊपर की बात कर रहा है। ठीक है, ऊपर मतलब इंक्रीमेंट, नीचे मतलब डाउन। तो फ्लोर आपको क्लियर हो गया होगा। सीलिंग और फ्लोर बहुत अच्छे फंक्शन है और हम ऑफिस में 100% इनको यूज करते हैं अकाउंट में। ठीक है, यूज करने पड़ते हैं, मजबूरी है। और ये 1-1, 2-2 रुपया मिलके हमारा लाखों रुपया हो जाता है। जो कंपनी हमारी करोड़ों में लेन देन करती है तो उनके लिए तो ये लाखों रुपया हो जाता है साल के अंदर। तो वो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखती है और पहले इनकी आपस में डील भी होती है कि हम फ्लोर यूज करेंगे कि सीलिंग यूज करेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट फंक्शन हमने देख लिया, हमारा एबीएस फंक्शन हो गया हमारा। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्रीगेट हमारा फंक्शन हो गया, जिसके अंदर 9 फंक्शन 19 फंक्शन थे टोटल, हमने 4-5 ट्राई किए हैं। सीलिंग फंक्शन हमने कर लिया है। ठीक है, इवन फंक्शन क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे इक्वल लिखा इवन का नंबर आप सभी जानते हैं, इवन नंबर किसको बोलते हैं? 2, 4, 6। ठीक है, मैंने इसको 7 ऑड नंबर दे दिया, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द इवन नंबर। इवन फंक्शन क्या करेगा? इवन में ही कन्वर्ट करेगा। किसको करेगा? ऑड नंबर को करेगा। आपने इसको क्या देना पड़ेगा? ऑड नंबर। इवन फंक्शन को इवन नंबर नहीं देना। अगर इवन नंबर दोगे तो वो एज इट इज आपको दे देगा, बट आप इसको चेंज करिए। ठीक है, आप उसको ऑड नंबर दीजिए, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द इवन नंबर। फैक्ट नंबर सेम। फैक्ट क्या करते हैं? फैक्टोरियल नंबर निकालेगा। जैसे 5 का फैक्टोरियल अगर हम निकाले तो 120 आना चाहिए। ठीक है, मैंने 5 यहाँ पे दे दिया, ब्रैकेट किया, एंटर मारा। ठीक है, 120। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ठीक है, ये फैक्टोरियल नंबर अगर हमने पढ़ा है तो तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ये ऐसे तोड़ता है इन चीज़ों को। ठीक है, मैथ जिसने किया होगा उसको अच्छे से इस चीज़ को पता है। इन सब की मल्टीप्लाई करता है। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो ऐसे मल्टीप्लाई करता है इनकी। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर देता है 5 का 120। ठीक है, फ्लोर फंक्शन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा GCD। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन नंबर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन नंबर। ठीक है, ये मैथ में आता है। LCM आपने पढ़ा हो, ये उसी के LCM जैसे लिस्ट कॉमन नंबर है। ठीक है, कि मिनिमम एक ऐसा नंबर है जो इन सब पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी, इन दोनों का मतलब यही है। ठीक है, जी का मतलब ग्रेटेस्ट है बड़ी, और L का मतलब लोवेस्ट छोटी। काम दोनों सेम करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे GCD मैथ में अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, फर्स्ट नंबर दे दिया आपने, 5 दे दिया, 6 दे दिया और 3 दे दिया। ठीक है, इनमें से GCD सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इन तीनों पे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे दिया है कॉमन नंबर 1 है। ठीक है, एक नंबर और हम यहाँ पे दे सकते हैं 5 की वजह से ही हमने दे दिया है यहाँ पे 12, 6, 4। ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारा? 2 नंबर ऐसा है जो इन सब पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल देगा। यहाँ पे 2 दे दिया, तब भी 2 ही नंबर आएगा। ठीक है, 5 दे दिया, यहाँ पे 10 दे दिया, यहाँ पे हमने 20 दे दिया। तो क्या आंसर आना चाहिए? ठीक है, तो 5 ऐसी संख्या जो इन दोनों सब पे GCD है, कॉमन ग्रेटेस्ट गिवन नंबर है। ठीक है, इसका इसी से मिलता जुलता LCM है। ठीक है, ये सभी हम जानते हैं, कोई नई चीज़ है नहीं, बट ये फॉर्मूला है। ठीक है, 5 ले लिया मैंने, 5, 10, 20। ठीक है, इसमें आपने निकालना है 20। ठीक है, लिस्ट कॉमन नंबर 20 है। ग्रेटेस्ट जो है इसमें जो नंबर दिया लिस्ट 20 नंबर ऐसे है जिसपे सारे डिवाइड हो जाते हैं। तो ये इसको हम निकालना मैथ में हम कर चुके हैं इन चीज़ों को, कि कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट हमारा इंटीजर नंबर। ठीक है, इंट नंबर क्या करता है? सेम हमारा ये इसकी तरफ होता है, जैसे EBS फंक्शन साइन हटाता है, ऐसे ये इंट फंक्शन बना देगा। इसका इंटीजर क्या होगा? ठीक है, 11। ठीक है, 11 इसका पूरा इंटीजर है, बाकी सारा जो दशमलव वो सारे हटा दिए, जैसे अभी हमने सीलिंग में किया था। ठीक है, तो ये इंटीजर नंबर देगा। लास्ट के जो पीछे की डिजिट है दशमलव वाली, वो कभी भी शो नहीं करेगा। तो इंट फंक्शन हम कभी कभी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। इंटीजर C++ में इंट के बगैर काम नहीं चलता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को सीखते हैं।
तो मैंने कोई भी नंबर दिया, लास्ट के दशमलव दिए, ठीक है, तो ये पूरा नंबर देगा, लास्ट के 0 उसमें मेंशन नहीं करेगा, ठीक है। तो इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर जिसमें कोई दशमलव नहीं लगा हो, ठीक है। एलसीएम हम कर चुके हैं। मोड फंक्शन क्या होता है? मोड फंक्शन क्या करता है? रिमाइंडर निकालता है हमें, ठीक है। मोड फंक्शन हमने यूज किया, 5 को डिवाइड किया 2 से, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 1। कैसे? 5 का अगर हम डिवाइड करेंगे 5 पे 2 टू द 4, तो 5 में से 4 गया, 1 माइनस रह गया, जो रिमाइंडर रह गया उसकी बात कर रहा है। रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो कोई भी हम मोड संख्या हम रिमाइंडर निकालने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। 45 है, डिवाइड करेंगे अगर हम 5 से, तो आंसर आएगा 0। रिमाइंडर क्या आएगा? 0, क्योंकि वो कंप्लीट डिवाइड हो गया। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 44, तो आंसर क्या आना चाहिए? 4। 4 5 जा 80, ठीक है, सॉरी 40, ठीक है। 5 8 जा 40, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। तो ये आपने देखना है, यहाँ पे कोई भी संख्या हम डालेंगे तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, ठीक है। 5 पे डिवाइड करेंगे तो कितना? 5 1 जा 5 3। ये आपको क्लियर हो गया होगा। रिमाइंडर्स मोड्स निकाल, रो मोड्स का मतलब है टू गेट द रिमाइंडर। ऑड फंक्शन इवन का अपोजिट है, ठीक है। ऑड फंक्शन मैंने यहाँ पे दिया, ऑड फंक्शन, अब मैंने इसको क्या देना पड़ेगा? इवन नंबर देना पड़ेगा, देन इट विल कन्वर्ट द ऑड फंक्शन, ठीक है। 9 इवन हो ऑड हो हमेशा प्लस करके उसमें करता है, माइनस नहीं करता, ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें जो है अगर मैं 8 दे रहा हूँ तो ये 7 करना चाहिए था, इसको 7 नहीं करेगा, वो 8 करेगा। तो इवन भी ऑड भी दोनों उस वैल्यू के अंदर प्लस करते हैं हमेशा, ये नीचे ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैंने इसको इवन नंबर देना है, इवन नंबर मैंने दे दिया 6, ठीक है। तो ये 4 भी कर सकता था, लेकिन 4 नहीं करेगा, ये 7 करेगा, तो ऑड में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसने पावर। पावर क्या होता है? पावर हम जब निकालते हैं, ठीक है, 5 की पावर अगर हम 2 निकालें तो आंसर क्या आना चाहिए? 5 को और हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर विल बी 25। तो इसका आंसर आएगा 25, ठीक है। 5 की पावर, 6 की पावर 2 है तो कितना आंसर आना चाहिए? 36, ठीक है। 7 की पावर 2 है तो कितना आना चाहिए? 49, ठीक है। तो पावर निकालने का काम आता है, मैथ में इसको पढ़ चुके अच्छे से, कोई नई चीज़ है नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या? प्रोडक्ट निकालना, मल्टीप्लाई निकालना, इक्वल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, चौथी क्लास में ये चीज़ को बड़े अच्छे से समझाया जाता है, ठीक है। 4th क्लास में 5 की मल्टीप्लाई तो 6, ठीक है, और 3, कितना आंसर आना चाहिए? 5 6 जा 30, ठीक है, 33 जा 90, या 6 3 18 और 18 5 90, या 5 6 30 30 3 90, ठीक है। तो कैसे भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 90 आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, कितने नंबर से आप दे सकते हो, जितने नंबर आप देते जाओगे उतना होता जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट फंक्शन आपने यूज करना है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ से 5, 5, 5 एंटर मारा, 125, 5 5 जा 25, 25 25 जा 125, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है क्यूटेंट निकालना। क्यूटेंट क्या होता है? ठीक है, जो भागफल बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। अगर हम किसी को 45 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो क्यूटेंट क्या आएगा? 5 फिर, ठीक है, 5 9 जा, ठीक है, 45, 5 5 जा 25, कोई भी हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ये दिया है इसने, ठीक है। क्यूटेंट हमने यहाँ पे दिया है, अगर हमने 45 दिया और इसको 5 दिया तो आंसर क्या आना चाहिए? ठीक है, 9। अगर मैंने यहाँ पे 50 दिया तो आंसर क्या आना चाहिए? 10, ठीक है। तो किसी का डिवाइड करने के बाद जो सम आता है इसकी क्यूटेंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर डिविजर, ठीक है। ये आप लोग सभी जानते हैं, ये होता है क्या? 25 पे करेंगे तो आंसर 5 आएगा। तो क्यूटेंट हमारा लिखने का रैंड बिटवीन, ये अच्छा फंक्शन है, रैंड बिटवीन, ठीक है। गेम में तो हम इसको काफ़ी यूज करते हैं, ठीक है। रैंड बिटवीन हम क्या करता है, ये बिटवीन ये हमारे नंबर निकाल देगा। गेम में तो हमारा बहुत काम आता है, लेकिन ये गेम बनाते हैं तो रैंड बिटवीन हमारा बहुत चलता है। बट यहाँ पे हम रैंड बिटवीन क्या लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया रैंड बिटवीन सेलेक्ट, ठीक है। और मैंने मिनिमम नंबर दिया है 1, मैक्सिमम दिया है मैंने 50, ठीक है। किसके बीच में? रैंड बिटवीन का मतलब बीच में होता है, सभी जानते हैं। रैंडम नंबर निकालेगा। रैंडम क्या होता है? नॉट ए फिक्स, नॉट ए सीरीज। रैंडम नंबर क्या होता है? 1 5 3,
कुछ भी ऑर्डर 20, ठीक है, 27, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फिक्स नहीं होता, सीरीज नहीं होती, ठीक है, 2 तरह के नंबर होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा, कैसे भी करूं, हर बार ये आपको अलग अलग नंबर देगा, लेकिन एक कंडीशन है कि 1 से नीचे नंबर नहीं होगा और 50 से ऊपर नहीं होगा। और जब भी मैं इसमें कोई चेंज करूंगा तो सारे चेंज होंगे, एक इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा तो सब पे इफेक्ट पड़ेगा, कहीं भी चेंज करता हूं मैं, ठीक है। फायदा नुकसान क्या है कि मुझे नंबर चाहिए थे बस ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए, फटाफट टेबल चाहिए थी, हाथ से टाइप करने में प्रॉब्लम थी, देन यू कैन यूज, ठीक है। रैंडम नंबर मुझे चाहिए, मैं सीधी यहाँ टेबल बना सकता हूँ हिंदी में, इतनी प्रैक्टिस करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। बाकी तो हमने इसको गेम में काफ़ी यूज किया है, प्रोग्रामिंग के अंदर गेम में हम रैंड बिटवीन 99% गेम के अंदर रैंड बिटवीन रैंड फंक्शन लगते हैं, उसके बगैर आप खेल ही नहीं पाओगे कभी भी गेम को, क्योंकि गेम का क्या लॉजिक होता है, नॉट ए फिक्स, पता नहीं इस बॉल पे चक्का होगा कि छक्का होगा, ठीक है। वही डाउट दूर करने के लिए हम घंटों खेलते हैं क्या होने वाला है, तो रैंड फंक्शन हमारा उसमें भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमने टेबल में देखा है, ठीक है। और कोई गेम इसमें भी बनते हैं वैसे एक्सेल में भी, ठीक है, इसमें भी कार का गेम बनता है, चलाया है हमने, बट वो कभी फिर, ठीक है, चल जाएगा, पॉसिबल है, कार रेस का गेम इसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, बस कॉल करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, रोमन नंबर। रोमन नंबर क्या है, रोमन नंबर निकालना, 50 का क्या होता है, एल होता है, अगर 50 का हमने रोमन नंबर निकाला उसको हम एल बोलते हैं रोमन में, ठीक है। अगर मुझे 10 निकालना, सबको जानते हैं 10th क्लास, ठीक है, इस तरह की होती है। 12th निकालना है तो क्या हो जाएगा, 12th इस तरह से होता है। तो रोल नंबर निकालने कभी जरूरत पड़ जाए तो रोल नंबर पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहे हैं आपके, राउंड फंक्शन, राउंड डाउन, राउंड अप, ठीक है। ये फंक्शन बड़े कमाल के हैं, ठीक है। राउंड डाउन क्या होता है और राउंड अप क्या होता है, तो राउंड फंक्शन, ठीक है, राउंड फंक्शन में हमने क्या करना है, अब इस डेटा को थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखो, इस टेबल को थोड़ा सा पढ़ो, ये लिखना तो थोड़ा सा अजीब है, बट इसको आप थोड़ा सा पढ़ोगे, ठीक है। राउंड फंक्शन कैसे करना है पहले करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको वैल्यू ले ली इसने, वैल्यू कौन सी रखी है, वैल्यू ये रखी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारा चीज़ आप भूल जाइए, फिलहाल इसको देखना है, ये वैल्यू है, यहाँ पे राउंड डाउन हम लगा रहे हैं, राउंड फंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। तो राउंड फंक्शन में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कॉमा, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट, 0 मीन्स इकाई, तो यानी कि एक अंक, 1 मीन्स दहाई, 3 मीन्स सैकड़ा, ठीक है। ये सैकड़ा ठीक नहीं लिखा, थोड़ा देख लेना। 3 मीन्स 1000, 4 मीन्स 10,000। तो आपने कहाँ तक करना है ये आपने देखना। तो अगर मैं 0 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये 0 दशमलव इसने हटा दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, ठीक है, 1 में क्या होगा, 1 हमारा इकाई तक रहेगा, यानी इकाई तक ले लेगा यहाँ पे। ये हमने यहाँ से थोड़ा ज़्यादा किया, राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है, राउंड डाउन फंक्शन लगाया हुआ है, ये यहाँ से बढ़ा रखे हैं इसलिए ऐसा दिखाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये लास्ट के 2 दशमलव आपके शो करेगा, ठीक है। वो 0 मीन्स इकाई, एक अंक, 1 मीन्स दहाई, 2 मीन्स, ठीक है, सैकड़ा, नाम से पता चल रहा है। 3 हमारा क्या है 1000 और 4 हमारा क्या है 10,000। तो कहाँ तक आपने राउंड करना है उस चीज़ को देखना है, यहाँ पे आपने लगा के देखना है राउंड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़े से वैल्यू को इसको 0 दिखा दें, हमने पूरा राउंड कर दिया इसलिए थोड़ा सा दिखाएगा। यहाँ पे हमने राउंड 3, ठीक है, 3 का मतलब यहाँ पे सैकड़ा तक ये आपको राउंड कर देगा इसको। यहाँ पे हमने ऊपर से दिया हुआ तो इसी बराबर 2, ठीक है। यहाँ पे 0 अगर हमने दिया है तो लास्ट के इसने सारे उड़ा दिए, ठीक है। कितने डिजिट है इतने करेगा अपनी देखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप राउंड को दोबारा देखिए, अगर मैं 1 करता हूँ, दशमलव की बात कर रहा है, दशमलव से पहले की बात नहीं कर रहे हम दशमलव की बात कर रहे हैं। तो 1 इकाई हो गया, ठीक है। इधर से उल्टा चलता है, अगर 2 करेंगे तो यहाँ से 2.5 हो जाएगा, 7 8।
अगर मैं 3 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 अंक लेगा। किसके बाद की बात कर रहा है, दशमलव से शुरू हो रहा है। इकाई दहाई कहाँ से शुरू हो रही है, पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अगर 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है। तो 4 में इसने कहाँ तक ले लिया, 4 मीन्स है 10,000 तक ले लिया, ठीक है। 4 जीरो ले ली इसने, यहाँ पे आगे के दिखाएगा दशमलव, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ तो दशमलव के बाद 2 अंक दिखाएगा, 2 अंक लेगा। अगर मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ, ठीक है, 1 लेगा। अगर मैं यहाँ 0 कर देता हूँ तो दशमलव के बाद कुछ नहीं बचेगा। क्लियर है। इस टेबल को थोड़ा सा, इन वर्ड को भी आपने पढ़ना है। 0 मीन्स इकाई, यानी कि खत्म। इकाई दहाई कहाँ से शुरू हो रहा है, पॉइंट से। इधर यहाँ से शुरू होता है 1 2 3, उल्टा शुरू होता है। पॉइंट से यहाँ उल्टा शुरू होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारा उल्टा शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपने देखना दशमलव के बाद इकाई करना है, दहाई करना है, ठीक है। इसकी पॉइंट में हमने पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 2 3, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा, 0 ज़्यादा हो गए थे, ये डाल दिया। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं राउंड डाउन 1, ठीक है। इकाई आ गई पहले, ठीक है। दूसरा 2, राउंड करके ला रहा हो, ठीक है। राउंड मतलब अगर वो 8 से ज़्यादा तो उसमें अंक बढ़ा देगा वो, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 2 कर दिया तो 2 अंक ले लेगा, 78, ठीक है। दहाई ले लिया। अगर मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है, तो 3 अंक ले लिए दशमलव के बाद। अगर मैंने यहाँ 4 ले लिया तो 4 अंक ले लिए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 5 ले लिया तो ये 5 अंक उठा लेगा, ठीक है। जितने अंक डालोगे आप उतने ही अंक दशमलव के बाद के ले लेगा। और जितने आप इसमें से कम करोगे कि मुझे नहीं चाहिए दशमलव के बाद कुछ, मुझे 0 चाहिए, ठीक है, मुझे दशमलव चाहिए ही नहीं, जैसे सीलिंग फंक्शन हमने किया था अभी, ठीक है, तो सब कुछ 0 राउंड ऑफ करके आगे ले गया। 1 अंक बढ़ा दिया क्योंकि 78 था, 50 से ऊपर था, तो हमने 71 कर दिया। तो इसको हमने 0 1 2 3 को हमने पकड़ना है। तो राउंड फंक्शन बहुत अच्छा फंक्शन है, हमने इसको यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है राउंड डाउन फंक्शन है, ठीक है। रैंड बिटवीन हमने फंक्शन देख लिया, रैंड डाउन, ठीक है। इसमें क्या करेगा, राउंड है, ROUND राउंड, ठीक है, डाउन। नंबर हमने दिया ये, ठीक है, कॉमा, सेम वही चीज़ यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन पे जाएगा, डाउन है, वहाँ तो अप था, ठीक है। राउंड में तो सीधा किया इसने, तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। तो 1 ले लिया इसने, और उसके बाद यहाँ पे हमने 2 ले लिया, ठीक है, राउंड डाउन। और हमने यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 0 कर देते हैं, इसकी डिफरेंस कहाँ आएगा, ठीक है। 0 कर देते तो यहाँ 70 ही रहा। डिफरेंस देखिए आप थोड़ा सा, ये आपने देख लिया, नोट कर लिया, इसको मैं अलग रख देता हूँ कि 0 का मन है इकाई से, और 1 का मतलब है दहाई से, और 2 का मतलब है सैकड़ा से। तो यहाँ पे देखिए रैंड फंक्शन मैंने राउंड फंक्शन यहाँ लगाया है, ठीक है। राउंड फंक्शन मैंने यहाँ लगाया है, दोबारा आप देख लीजिए, ठीक है। राउंड फंक्शन की वैल्यू मैंने ये ले ली, यहाँ पे मैंने कॉमा किया, और यहाँ पे मैंने कर दिया 0 आउट। दोनों में देखिए अमाउंट सेम है, बट फर्क है। राउंड में क्या है, 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे चेक कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या है इसका, इसने 1 माइनस कर दिया। डाउन का मतलब है वो कम कर दिया, लेकिन 0 हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे पीछे से दशमलव के बाद की 0 इसने भी कर दिया, इसने भी कर दिया, लेकिन इसने एक 1 ऐड कर दिया था राउंड ने। राउंड डाउन ने क्या किया, ऐड नहीं किया, उसको डाउन कर दिया, उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। राउंड अप में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, नंबर सेम रहेगा, कॉमा, ठीक है। हमने यहाँ पे 1 करा है तो वो 1 दिखाएगा, 0 करके हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, राउंड अप बढ़ा दिया, जो राउंड ने काम किया था वो राउंड अप ने कर दिया, ठीक है। 1 अंक उसने बढ़ा दिया। अप डाउन क्या करेगा, डाउन करेगा, अप क्या करेगा, अप करेगा, एक नंबर उसमें ऐड कर देगा, ठीक है। तो हम डाउन इसमें फंक्शन आपको निकाल देगा, ठीक है। अप का मतलब ऐड, डाउन का मतलब माइनस, ठीक है। राउंड हमारा अप की तरह काम करता है, ठीक है। तो राउंड में जो है आगे बहुत सारे अंक आएंगे तो वो जोड़ के इसको और बढ़ाएगा,
ठीक है, राउंड तो सिर्फ हटाएगा अगर 0.5 से ज़्यादा होगा, डिफरेंस ये मिलेगा दोनों में। राउंड अगर 50 से ज़्यादा होगा तब ऐड करेगा, बट राउंड अप ऐसा नहीं करेगा। राउंड अप क्या करेगा, वो 50 अगर 33 पॉइंट है तो 33 पॉइंट में अपनी तरफ से ऐड करके उसको 50 में करके ऐड कर देगा। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया और यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए। अब ये 50 से कम है, ठीक है, अगर हम 50 के डिजिट तो ऑटोमेटिक यहाँ 35 हो जाना चाहिए था, बट राउंड ऑफ इस चीज़ को कर सकता है। मैंने यहाँ पे एड्रेस लिया, एंटर मारा, ठीक है, तो राउंड ऑफ ने क्या किया, 23 पैसा था, जबकि राउंड फंक्शन क्या करता, ओनली 34 रखता, बट राउंड अप ने क्या किया, 23 में कुछ संख्या ऐड करी और एक अंक बढ़ा के उसको दे दिया, 35 हो गया। तो राउंड अप हमेशा एक नंबर ऐड करे, राउंड ऐसा नहीं करेगा, राउंड अप करेगा ऐसा। तो राउंड अप मतलब जो उसमें ऐड करने की जरूरत होगी, जितनी संख्या बची हुई है 23 में, मान लो उसने 50 करना है इसको, ठीक है, तो 27 उसमें ऐड करके और वो आगे इसमें एक अंक बढ़ा देगा। ये काम कौन नहीं कर सकता, राउंड नहीं कर सकता, राउंड डाउन कर देगा। राउंड डाउन क्या करेगा, इसको 23 को हटा देगा, ठीक है, और इसमें से माइनस करके इसको 35 भी कर देगा, वो डिवाइड कर देगा पूरा। तो ये इसमें है, इसको आपने देखना है। एम राउंड, ठीक है, एम राउंड वही नंबर ऑफ मल्टीपल डाल देगा, ठीक है, तो एम राउंड हमारा मल्टीपल में निकाल देगा नंबर्स। यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पे 0 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, तो एम राउंड भी हमारा 2 दशमलव तक उनको ऐड करके उसमें दे देगा। 15,672 15 इसमें अंक ऐड कर देगा जितने इसमें पॉइंट में किए थे, और इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो एक अंक बढ़ेगा, 71 बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे इसमें दिया। तो राउंड डाउन, राउंड अप और एम राउंड इसमें ये किया है। एम का मतलब मल्टी है, बहुत सारे चीज़ों के साथ यूज करना। तो ये क्लियर हो चुका होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमने यूज किया एस के वर्ड, स्क्वायर रूट बताना, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। एस के वर्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 पॉइंट, ठीक है, 1414, और आपने किया हो तो ठीक है, तो वो वही दिखाएगा 141 1.41 और 1414 के नाम से हम इसको याद रखते थे जब मैथ करते थे तो, ठीक है। 2 का स्क्वायर रूट, 2-3 का स्क्वायर रूट हम याद रखते थे उस टाइम एग्जाम में यूज करने के लिए, तो 1 पॉइंट ऐसे 1414 करके हम याद रख लेते थे, तो हम इसको 1414 यूज करते थे स्क्वायर रूट, ये इसको हम यूज करते थे। नेक्स्ट हमारा क्या है, सब टोटल। सब टोटल बनाएंगे असाइनमेंट्स, समित का है, समित नाम से पता चल रहा है सब टोटल क्या करेगा। सब टोटल हमारा, सब टोटल की बात कर रहे थे हम, सब टोटल क्या है, इक्वल लगाया सब टोटल, ठीक है, हमने लिखा, इसके अंदर ये फंक्शंस हैं दिए हुए हैं टोटल, वाओ, ठीक है। इसमें जो फंक्शन के कोड दिए हुए हैं पूरे तो नहीं है ये, ठीक है। 10 के बाद 11 101 दे दिया फिर कोड, ये सारे फंक्शन आप यूज कर सकते हो इसमें। मुझे काउंट यूज करना, काउंटा यूज करना है, मैक्स करना है, मिनिमम निकालना है, तो मुझे मैक्स यूज करना है, मुझे इसमें से नंबर में से मैक्स चाहिए, तो मैक्स का कोड क्या है 4, देन कॉमा और देन सेलेक्ट द रेंज, ठीक है। तो इसमें हमने मैक्स के लिए यूज किया तो मैक्सिमम नंबर क्या आएगा 600, ठीक है। तो हमें कोई भी और भी यूज करना है तो इसमें और भी कोई फंक्शन यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। काउंट यूज कर सकते हैं, मैक्स है, प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, सम भी यूज कर सकते हैं। 9 हमने यूज किया, 9 नंबर पे सम है, देन सेलेक्ट द रेंज और देन एंटर, ठीक है। 1500 टोटल अगर हम इसको करेंगे तो 1500 ही आपका बनेगा, ठीक है। तो सब टोटल में हम जितने इसके अंदर फंक्शन दिए हैं 10 से 15 फंक्शन, हम कोई भी इसको यूज कर सकते हैं। सम यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज यूज कर सकते हैं, काउंटर यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन जो भी हैं इसमें काउंटर, काउंटा, मैक्स और मिनिमम, प्रोडक्ट, एवरेज, ये हम कई बार यूज करते हैं, ठीक है। की जरूरत हमें पड़ती है, एवरेज निकालनी है तो हम यहाँ से एवरेज भी निकालेंगे, 500 इसकी एवरेज आ जाएगी। तो सब टोटल हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, कि हम किसी इसके अंदर हमारे जैसे एग्रीगेट के अंदर फंक्शन थे हमारे 17-18 फंक्शन थे, 19 फंक्शन थे, ऐसे इसके अंदर भी हमारे फंक्शंस दिए हुए हैं, तो सम हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, समिप, ठीक है। सम, सम का मतलब है टोटल करना, सम ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने रेंज दे दी है, रेंज कहाँ से कहाँ तक दिए, D22 से D25 तक हम इसको सम कर सकते हैं, देन एंटर, ठीक है। तो ये सम
क्लियर हो गया। सम इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें दिए हुए है सम के बाद सम इफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, इसकी थोड़ी सी असाइनमेंट भी बनी हुई है यहाँ पे यूज किया है हमने सम को, ठीक है। यहाँ पे हम इसको यूज करना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, सम लगाना, सम इफ मतलब सम भी करना, बाई कंडीशन करना। जैसे हम कहीं काम करते हैं, किसी स्टोर पे काम करते हैं, ठीक है, तो वो कहता है कि जो जितना भी स्टोर पे हमें, जो हमारा जैसे EasyDay स्टोर है, इस पे कोई भी, हालांकि इसमें सॉफ्टवेयर बने बनाए होते हैं, बट एक्चुअल में अगर हम उसको मेंटेन करने लग जाएं तो वो इस तरह से ही होगा। तो वो कहेगा जो इसमें ऐसे आइटम जो है कौन कौन से हैं, ठीक है, जल्दी खराब होने वाले, डेट एक्सपायर वाले कौन से डेट का आइटम, उसमें डेट का कॉलम बना होगा, तो ठीक है। या वो ऐसे भी जो टोटल इसमें जो आपका कोई भी, हम किसी भी आइटम के द्वारा सम कर सकते हैं। ऑयल्स का सम करिए, ऑयल्स भी 3 टाइप है, ठीक है, 4 टाइप है। तो एक जो हमारे दूसरी पतंजलि का ऑयल है उसको सम कीजिए, टोटल कितने पैकेट हैं, तो उसको हम एक सम भी कर रहे हैं और कंडीशन भी दे रहे हैं। तो सम प्लस में इफ का मतलब है टू अप्लाई एनी कंडीशन, कोई शर्त मैंने रखी है। शर्त क्या रखी मैंने कि सम तो हो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हो, जो मैं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, रेंज, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। मेरी रेंज क्या है कि मुझे रैम का सम करना, देन कॉमा, ठीक है, क्राइटेरिया का मतलब क्या है, ठीक है, हमने इसमें रैम दे दी, भाई मुझे रैम का सम करना है। रैम किसके अंदर है, G25 से लेके G28 के बीच है, क्योंकि ये तभी ऐसे चेक कर पाएगा। तो रैम कहाँ पे है, क्राइटेरिया हमें पहले रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसमें से क्राइटेरिया लेना पड़ेगा। तो हमने रेंज सेलेक्ट की, उसमें से हमने रैम को लिया, देन कॉमा, उसके बाद उसके सामने वाला जो भी प्राइस होगा उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो 3 पैरामीटर हुए इसके। फर्स्ट क्या है, रेंज, सेकंड क्या है, क्राइटेरिया, थर्ड क्या है, सम रेंज। तो 3 पैरामीटर्स को आपने अच्छे से ध्यान रखना। रेंज के अंदर क्या है, वी कैन सेलेक्ट द रेंज वेयर यू हैव टू फाइव द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, रैम किसके अंदर है, वो आपने पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम में इसको नहीं पता, ऑटोमेटिक कोई चीज़ नहीं कर सकता है, ठीक है, इसको तो हमें बताना पड़ता है। इसको हमने कैसे बताना, ठीक है, रैम किसके अंदर थी, इस रेंज के अंदर थी, G25 से लेके G28, ठीक है, एंटर मारा हमने और इसको हमने सम कर दिया। तो रैम हमारी दो बार रिपीट हो रही है, 2300, और दूसरा है आपका, अगर हम सेलेक्ट करेंगे 1250 और 2300 का सम हो गया, ठीक है, 3550। तो सम हमें समझ आ गया। 3 पैरामीटर इसके अंदर लगेंगे, तीनों पैरामीटर को आपने समझना है। पैरामीटर अगर आप समझ लें तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। फर्स्ट पैरामीटर क्या है कि रैम तो है, कंडीशन दी है, कंडीशन रैम है किसके अंदर, उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम उस क्वेश्चन को देखेंगे जो हमें दिया गया है। क्वेश्चन क्या था, मुझे रैम का सम चाहिए, रैम हमारी कितनी बिकी है, ठीक है, रैम का या प्राइस कितना है, ठीक है, और वो रैम का फिर अमाउंट वाला कॉलम, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन तो हजारों हो सकते हैं, ठीक है। देन मुझे चाहिए दूसरा कि हार्ड डिस्क कितनी है, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क का मुझे सम करना है, तो यहाँ पे हम हार्ड डिस्क का भी दे सकते हैं, ठीक है। इक्वल किया सम इफ, और यहाँ पे स्टार्ट किया, टैब मारा, ठीक है। रेंज हार्ड डिस्क किसके अंदर है, इसके अंदर है, ठीक है, देन कॉमा, देन हार्ड डिस्क। स्पेलिंग का ध्यान रखना, अगर स्पेलिंग दोनों में सेम होगी, ठीक है, तभी आपका चलेगा। अगर वहाँ पे डिफरेंस पा गया, ठीक है, स्पेस का प्रॉब्लम कई बार आ जाता है, 0 आंसर आता है, ठीक है। तो कई बार हम वहाँ पे स्पेस देते हैं टाइप करते समय, और यहाँ पे कंडीशन में नहीं देते हैं, देन ऐसा हो जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है अपनी, ठीक है। हमने एंटर मारा तो ये दे दिया। हार्ड डिस्क का सम कितना है, 6500, और आपका दूसरा है 4500, दोनों का सम आ गया 11000। तो यहाँ पे इसने बता दिया इस चीज़ को, आपने देख लिया। नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है सम इफ्स, एस जहाँ भी लग गया मल्टी का काम करेगा। ये सम क्या कर रहा है, ये सम हमने सिंपल सम किया, ठीक है। इसमें मल्टी क्राइटेरिया लगा सकते हैं, ठीक है, मल्टी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। एप्पल भी हो, क्वांटिटी भी हो, प्रोडक्ट नेम भी हो, उन सबको हमने करना है, तो उस केस में हम इसको लगा सकते हैं, यहाँ पे जो दिया होगा, ठीक है। समिप की हम सम इफ्स की बात कर रहे थे, सम तो हमारा हो चुका है। समिप में क्या होता है, मल्टी कंडीशन लगाती है। यहाँ पे सम लगाया, ठीक है, इफ्स एस लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज, मुझे इसको सम करना है, क्वांटिटी को मान लो। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया मुझे इसमें से देना है, ठीक है। क्राइटेरिया में क्या देना है, मुझे सिर्फ एप्पल का सम चाहिए, ठीक है, देन कॉमा। दूसरा क्राइटेरिया आप दे सकते हो, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज क्या है, इसमें से मुझे क्राइटेरिया रेंज है, इसमें से मुझे क्या दे दिया, एप्पल कौन से नंबर पे है, 1 पे। अगर मैं 2 दूंगा तो आंसर 0 हो जाएगा क्योंकि वो मैच नहीं करेगा। मैंने कंडीशन क्या दी है, एप्पल दी है,
तो जहाँ एप्पल है उसको सम करेगा, 1 पे एप्पल है, ठीक है, दोनों 1 पे एप्पल है, तो हम मल्टी कंडीशन यहाँ पे इस डेटा के हिसाब से तो दे सकते हैं, बाकी डेटा इसका बहुत अलग से मिलता है, तो यहाँ पे उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पे एंटर मारा 77, किसका, एप्पल का सम और इस एप्पल का सम, दोनों का सम करोगे तो आपका 77 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको समझना है। पहला क्या दिया है, सम रेंज। सम रेंज मतलब आप किसको प्लस करना चाहते हो, मैंने कहा क्वांटिटी को, ठीक है। मैं यहाँ प्राइस भी लिख सकता था, यहाँ पे मैंने प्राइस लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ भी इनका प्राइस डाल दिया। कोई भी डेटा हमने तैयार कर लिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हमने दे दिया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इसको हमने सम करना प्राइस का, अमाउंट का सम करना एप्पल का या नोकिया का, कुछ भी आइटम नेम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सम इफ एस लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज को जिसका आपने सम करना, मुझे इसका सम करना है, देन कॉमा, क्राइटेरिया रेंज। अब कंडीशन किस में से देना चाहते हो, सेल प्रोसेस में देना चाहते हो या एप्पल में से देना चाहते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एप्पल को ले लिया, ठीक है, इस वाली रेंज प्रोडक्ट नेम में से ले लिया। इसमें से क्या आप चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि जो है नोकिया का इसमें एक ही पीस है, बट मैं एप्पल का ही ले लेता हूँ कि ताकि ये सम आ जाए कुछ, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या चाहते हो कि सेल्स पर्सन इसके कितने हैं, इसके कितने हैं, तो ये भी क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, रेंज इसमें से लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या लगाया मैंने, 1 लगाया, क्यों लगाया, ठीक है, 1 किसके सामने, एप्पल के सामने, तो आंसर हमारा क्या आ गया 1000। तो एप्पल हमारा क्या है 400 प्लस में 600 इक्वल टू 1000, तो ये आंसर हमारा आ गया। तो मल्टी इफ्स लगाना ही सम इफ्स होता है, इसमें हम मल्टी इफ दे सकते हैं बहुत सारी, लिमिट ही नहीं है, कितनी मर्जी देते जाओ, लेकिन वो सारी वेरीफाई अपोजिट नहीं दे सकते आप, बट चेक करा सकते हो कि एप्पल भी है, पर्सन भी है, डेटा आपको बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। तो मल्टी इफ के लिए हम सम इफ्स यूज करते हैं, एस लगाते हैं, सिंगल इफ के लिए हम सम इफ यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रांजैक्शन फंक्शन है, ठीक है, ट्रंकेट बोलते हैं हम इसको, ठीक है, ट्रांजैक्शन तो नहीं बोलते, ठीक है। ट्रंक फंक्शन क्या होता है, ट्रंकेट करना किसी भी चीज को, ठीक है, उड़ा देना, ठीक है, इसमें दिया है TRUN, ठीक है, नंबर दिया मैंने कोई भी, ठीक है, और यहाँ पे दिया तो इसने सीधा दे दिया, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें, ठीक है, नम डिजिट कितने तक इसने डिजिट ट्रंकेट कर दिया, 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, 5 डिजिट तक। फिलहाल तो ये पूरा मार्क्स है, इसलिए इसमें तो दिखाएगा नहीं। तो ट्रंक फंक्शन क्या करता है, ट्रंकेट करता है किसी भी फंक्शन को, ठीक है, रिमूव करता है। एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। नंबर ऑफ डिजिट कॉमा 2, ठीक है, ये 2 डिजिट तक आपको दिखाएगा, बाकी रिमूव कर देगा। ट्रंकेट करना मतलब टू रिमूव होता है। तो ये डाउन की तरह ही, राउंड की तरह ही एक तरह से फंक्शन करता है, बट ये ना तो आप उसमें माइनस करता है ना प्लस करता है। जितने आपको चाहिए दशमलव के बाद उतनी वैल्यू रखेगा, जितने नहीं चाहिए उसको उड़ा देगा। तो उसमें प्लस में एडजस्टमेंट नहीं करता है कुछ भी, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। ये भी यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक जो मैथ का रूल है वो तो होगा, मेरे पास है तो वो ऑटोमेटिक 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम इस पर चेक करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, तो मैथ का रूल है, इस मैथ के रूल को तो ये नहीं तोड़ सकता, बट ट्रंकेट इसमें यूज करता है। तो EBS फंक्शन हमने देखा, ठीक है। अब इसकी हम थोड़ा सा हिंदी देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या हमने इस चीज़ को किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो है इसको नोट करना है आपने, मैथ फंक्शन हमने कर लिए सारे, ठीक है। EBS फंक्शन क्या है कि नंबर पूर्ण मूल्य देता है। एग्रीगेट क्या होता है, किसी सूची या डेटाबेस में कुल मिलाकर रिटर्न करता है, यानी कि इसमें कम से कम 18 फंक्शन थे। सीलिंग फंक्शन क्या है, निकटतम पूर्णांक और निकटतम कई महत्व के लिए एक नंबर राउंड करता है, ठीक है, पूर्णांक बनाता है उसको, कंप्लीट नंबर बनाता है उसको सीलिंग, बट उसमें सीलिंग क्या कर देगा, छत है तो उसमें ऐड कर देगा, और फ्लोर है तो माइनस करके इसको पूरा करेगा, ठीक है। इवन नंबर, ठीक है, कोई भी पूर्णांक आप उसको दे, उसको आप कन्वर्ट कर देगा कोई भी ऑड नंबर को, फैक्टोरियल निकालेगा, फ्लोर कर लिया आपने, ठीक है। एक नंबर नीचे 2 और शो की तरह ले जाता है, नीचे की तरफ करेगा ये GCD, ठीक है, सबसे बड़ा आम विभाजनकारी रिटर्न करेगा, ठीक है। इंट नंबर पूर्ण नंबर बनाने के लिए यूज करते हैं हम, LCM सेम उसका मल्टीपल रिटर्न बताएगा कि वो सब पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नंबर आपको देगा।
मोड भी हमारा शेष रिटर्न करता है, यानी कि रिमाइंडर बताता है। ओड भी हमारा 1 बाय 1 आप इसको देखोगे, आप नहीं पढ़ लोगे तो इसको सारा आपने प्रैक्टिकल कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। और ये आपने नोट कर लेने हैं सारे कॉपी में, तभी आप इस चीज़ को थोड़ा समझ पाओगे।